जैसे भोले बाबा अंदर प्रवेश किए तो राम के नेत्र जैसे भोले बाबा से मिले और भोले बाबा के नेत्र जैसे राम से मिले। अब भोले बाबा रोना प्रारंभ कर दिए और राम जी हंसना प्रारंभ कर दिए। राम जी हंसने लगे, भोले बाबा रो रहे। तो माँ कौशल्या ने देखा, ओ ये बाबा कितना सिद्ध है। जैसे मेरे लाला को देखा तो मेरे लाला की जितनी नजर अलाय बलाय बाधा जो भी थी सब इसने अपने ऊपर ले लिया और मेरा लाला कितना सुखी हो गया। भोले बाबा भगवान के पास जब पहुंचे तो भोले बाबा ने सोचा कि लाला मेरी गोदी में आ जाए। अब किसी के यहाँ बहुत दिनों के बाद कोई बेटा हुआ हो और कोई बाबा कहे कि मुझे जरा दीजिए गोदी में, तो माताएं थोड़ा डरने लगती हैं कि मैं कैसे अपने लाला को बाबा की गोदी में दे दे, कहीं ऐसा मंत्र न मार दे कि मेरा लाला जब थोड़ा बड़ा हो तो ये बाबा ही बन जाए। तो माँ ने कहा नहीं नहीं, दूर से ही हाथ देख करके बताओ। तो भोले बाबा ने कहा रेखा बहुत छोटी है, दिखाई नहीं देगा। तो दासी ने कहा अरे माँ दे दो गोदी में, देखो कितना सिद्ध है बाबा, सारी नजर उतार लिया इसकी, लाला हंस रहा है, दे दो। अब जब माँ कौशल्या से दासी ने कहा तो माँ कौशल्या ने राम जी को उठाया और भोले बाबा की गोदी में रख दिया। जब गोदी में रखा तो भोले बाबा का मुंह खुला था, खुला रह गया। भोले बाबा के नेत्र खुले थे, खुले रह गए। दिल धड़कना बंद कर दिया, नाड़ी भी जहां की तहां रुक गई। क्योंकि जब भोले बाबा को राम की याद आती है तो समाधि में चले जाते हैं, और जब राम गोदी में आ गए तो समाधि की क्या गति रही होगी। 5 मिनट हुआ, भोले बाबा का मुंह बंद नहीं हुआ, पलक भी इधर उधर हिली नहीं। संत लोग कहते हैं 15 मिनट बीत गए, मुंह खुला ही खुला है। धीरे धीरे 25 मिनट हो गए। अब आप विचार करो, कोई बैठा हो और उसका मुंह खुला का खुला रह जाए, पलक गिरना बंद कर दे, नाड़ी चलना बंद हो जाए, दिल धड़कना बंद कर दे, तो क्या सोचोगे? यही सोचोगे कि ये तो पधार गया, चला गया। माँ कौशल्या ने देखा कि अगर बाबा को पधारना ही था तो क्या मेरा ही घर गिरा? अरे कहीं अलग पधार जाते, ये तो मेरे ही घर में पधार गए। अब माँ कौशल्या आनंद भानंद में बाबा को धक्का लगाया, कहा बाबा, जैसे धक्का लगाया भोले बाबा समाधि से बाहर कहा हाँ माँ। तो भोले बाबा ने कहा मैं तेरे लाला का भाग्य देख रहा था। तो माँ ने कहा लाला का भाग्य देखा है? कहा हाँ। कहा बता। तो भोले बाबा ने कहा माँ तेरा लाला जैसे ही थोड़ा ये बड़ा होगा तो इसका चूड़ाकरण संस्कार बहुत विधिवत होगा, फिर इसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा, फिर ये वशिष्ठ के आश्रम पर पढ़ने जाएगा और पढ़ करके जब ये लौटेगा तो एक बाबा आएगा तुम्हारे लाला को मांग करके ले जाएगा। जैसे माँ कौशल्या ने सुना कि हमारे राम को कोई मांग करके ले जाएगा तो माँ कौशल्या के नेत्र में आंसू आ गए। माँ ने कहा बाबा दक्षिणा कम पड़ रही है तो ज्यादा ले लीजिए, लेकिन हम अपने लाला को किसी बाबा को नहीं देंगे। तो भगवान भोले बाबा ने कहा माँ जब तेरे लाला को कोई बाबा मांग करके ले जाएगा, जब ये उधर से वापस लौटेगा तो एक छोटी सी सुंदर सी बहू लेकर के आएगा। जैसे सुना कि मेरा लाला विवाह करके लौटेगा, माँ हंसने लगी, कहा फिर तो दे दूं। हर माँ की एक इच्छा होती है कि हमारे बेटे का विवाह जल्दी हो जाए, और बाद में तो सब रोती है। विवाह होने के बाद फिर तो सब रोती है कि अधिकार चला गया, घर में इज्जत नहीं है।
मेरी तो चलती ही नहीं। भगवान माँ कौशल्या ने सोचा कि विवाह करके लौटेगा। माँ ने कहा फिर तो दे दूंगी। अब भोले बाबा बताने ही वाले थे कि जब विवाह करके ये तेरा लाला लौटेगा तो इसका 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा। मुख में आ गया शब्द, बताने ही वाले थे, तब तक भोले बाबा के राम जी ने दाढ़ी पकड़ लिया। गोदी में है ना, तो दाढ़ी को पकड़ा और धीरे से कहा ये बात नहीं बतानी जो बताने जा रहे हो। कहा कि अगर तुमने ये बता दिया कि मेरा 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा तो मेरी माँ अभी से रोना प्रारंभ कर देगी और रोते रोते अपने प्राणों को छोड़ देगी बाबा, इसलिए ये बात मत बताओ। तो भोले बाबा ने अपना बयान बदल दिया। भोले बाबा ने कहा माँ जब विवाह करके तेरा लाला आएगा तो 14 वर्ष की एक लंबी यात्रा करेगा। 14 वर्ष अयोध्या से निकलेगा, एक लंबी यात्रा करेगा। भारत के सभी प्रदेशों से होते हुए संतों के आश्रम पर पहुंच करके संतों को निर्भय कर देगा, सुखी कर देगा। माँ तेरा बेटा विदेश की भूमि पर भी चला जाएगा और धर्म की स्थापना करेगा, संतों को सुरक्षित कर देगा। उसके बाद अयोध्या आकर के राम राज्य की स्थापना करेगा। माँ ने कहा मेरा लाला ऐसा होगा। माँ नाचने लगी और बहुत सा धन भोले बाबा को दिया। बहुत सा धन भोले बाबा को दिया और भोले बाबा भवन से बाहर आए। सरयू के घाट पर जो ब्राह्मण लोग बैठे हैं सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया। भोले बाबा ने काकभूषणी से कहा दर्शन तो हो गया, अब चलो चलते हैं अपने अपने धाम।